अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन इस व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरे साथ जो है ना इस व्लॉग में क्या हुआ है और मैंने कौन सा जहर जो है ना आज पिया है। तो आइए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें। और अब आइए व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जो आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है ना ये इमली आलू बुखारा का पानी पीते, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए कि हमें भी बताएं कि किस तरह से आप बनाती है। तो ये देखिए मैंने एक पतीले में जो है ना आलू बुखारा, इमली और गुड़ को डाल दिया और इस ऊपर से जो है ना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और जब इसमें हम लोग पानी डाल लेंगे तो फिर हम लोग और नाइट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। और सुबह जो है ना इसकी जो गुल्ली वगैरह है ना वो अम्मी निकाल देंगी और उसके बाद जो है ना इसका पानी हम लोग पियेंगे। नहार मुँह पीना है आपने, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है सेहत के लिए। खून को जो है ना बहुत ही साफ़ करता है और आपकी जो जिस्म गर्म है, आजकल चिकन बर्गर वगैरह आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आप ये पियेंगे तो आपको जो है ना ज़्यादा गर्माइश नहीं रहेगी। तो नहार मुँह पीना है सुबह नाश्ते से पहले। और बहुत ही मज़े का कड़वा कड़वा और ठंडा ठंडा होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है इसको पीने में। और ये जब भी मैं रखती हूँ ना तो मेरा ये फेवरेट काम है जो कि मैं करती हूँ। और तो ये फ्रिज में रखने के बाद जो है ना यहाँ पर अब मैं बर्फ़ रख रही हूँ फ्रिज में, जो कि मेरा जो है ना बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं है, ये बहुत ही बोरिंग काम है मेरे लिए। मैंने जो है ना अब्बू को कहा है कि डिस्पेंसर जो है ना ले आए, क्योंकि रोज़ाना कूलर दो उनमें बर्फ़ डालो तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बनती है। और किसी को फिर गर्म पानी चाहिए होता है तो किसी को ठंडा, तो दो दो कूलर है जिनमें एक में गर्म एक में ठंडा है, तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। तो इसलिए जो है ना अब्बू से मैंने कहा है कि डिस्पेंसर का जो है ना बंदोबस्त कर ले, और जो है ना मैं नहीं कर सकती हूँ ये, तो ये मेरा जो है ना बहुत बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। और उसके साथ जो है ना जब मैं फ्रिज में बर्फ़ रखती हूँ तो मैं जो है ना एक दफ़ा फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर फ्रिज दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल ही क्लीन है। उसके अलावा जब मैं फ्रिज का काम रात को कर लेती हूँ तो ये मेरा फ्रिज से फिर छुट्टी हो जाती है और फिर जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ। और किचन में जो है ना मैं किचन को साफ़ करती हूँ। रात को सारे बर्तन, चूल्हा और जो शेल्फ़ वगैरह उन पर सारा कपड़ा मार के जो है ना फिर मैं सोती हूँ, क्योंकि अम्मी जो है ना सुबह नमाज़ के लिए उठती है और फिर सारे घर में जो है ना चक्कर लगाती हैं। और फिर जो है ना जब अम्मी किचन गंदा देखती है कि सिंक में बर्तन वगैरह और जो किचन जो है ना गंदा है, तो फिर अम्मी बहुत ज़्यादा डांटती है, क्योंकि अम्मी कहती है कि रात के टाइम में है ना बर्तन भी गंदे ना छोड़ा करो, उससे जो है ना बर्तन हमें बददुआएँ देती हैं। और किचन को भी गंदा ना छोड़ा करो, उससे जो है ना फिर चूंटी और लाल बेग काकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना अम्मी कहती है कि जो भी करो ना, लेकिन फिर किचन जो है ना वो तुम्हें ज़रूर साफ़ करना। तो इसलिए जो वो भी करना होता है ना उससे पहले जो है ना मैं किचन जो है ना लाजमी साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना चूल्हा साफ़ कर लिया और इस तरह से जो है ना मैंने शेल्फ पे कपड़ा भी लगा दिया है सारा। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर ये बर्तन वगैरह मैंने धो के इन पर कपड़ा बिछा लिया है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना अगर रात को हम लोग सोएं तो इन पर बर्तन पे कोई भी चीज़ ना लगे। अब आती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अम्मी ने जो है ना रात के टाइम मशीन लगा ली है। तो रात के टाइम मशीन लगाने की तो दो सीरन है। एक ये कि सुबह जो है ना बार बार लाइट जाती है, और इसलिए जो है ना अम्मी रात के टाइम मशीन लगाती है, क्योंकि 6 बजे के बाद जो है ना हमारी लाइट नहीं जाती है। और उसके अलावा दूसरा ये कि हमारा घर छोटा है और कोई गैलरी भी नहीं है, तो इसलिए घर में ही हमने कपड़े बिछाने होते हैं। और जब कोई कपड़ों पे हाथ लगाता है या कपड़ों के साथ टच होता है तो अम्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है कि मैंने इतनी मुश्किल से कपड़े धोए। तो इसलिए जो है ना फिर हम लोग रात को धोते हैं, ताकि हम लोग सो जाए और सुबह जो है ना कपड़े सूख जाए। और जब अम्मी नमाज़ के लिए उठती है तो सारे कपड़े जो है ना अम्मी फोल्ड करके रख देती है मेरे लिए, ताकि मैं अलमारी में सेट करूँ। अभी जो है ना मैं आप लोग को साथ में जगह भी दिखा रही हूँ कि कपड़े धोने की वजह से जो है ना सारा वॉशरूम और जो एरिया होता है कपड़े धोने का, बहुत सारा जो है ना गंदा पड़ा होता है। फिर मुझे जो है ना ये मशीन का काम बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक तो ना ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, दूसरा सारे दिन जो है ना सफाई करो और रात के टाइम जो है ना कपड़े अम्मी धो लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए दरवाज़ों पे जो है ना कपड़े और चादरें, और यहाँ पर जो है ना मेरे अब्बू और भाई के कपड़े लटक रहे हैं। और जब मैं आप लोग को दिखा रही थी तो यहाँ पर मेरे भाई ने वो डांटे भी कि चलो हटाओ कैमरा को। तो ये देखिए कपड़े धोते धोते जो है ना 12 बज गए, और ये बस आखिरी मशीन है। और उसके बाद जो है ना जब सारे कपड़े धुल गए थे 12 बजे, तो फिर जो है ना मैं मशीन धो रही थी, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है ना मशीन में गंदगी हो गई है। तो इस तरह से जो है ना मैं मशीन मेरी अम्मी जो है ना कपड़े धो देती है और फिर जो है ना मैं मशीन वगैरह साफ़ करती हूँ। उसके अलावा जो है ना हाथ का जो ग्लव्स वगैरह होते हैं उसमें जो है ना मेरी अम्मी साबुन डालती हैं, और उनको जो है ना जब हम गीला करते हैं ग्लव को तो उसके बाद जो है ना इससे खुद ब खुद जाग निकलती है। तो इससे जो है ना मेरा मशीन बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है।
तो मेरे जो है ना मशीन में ड्रायर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग तो पता ही थोड़ा देर तो बिछाना ही होता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर भी जो है ना अम्मी को नहीं अच्छा लगता, इसलिए अम्मी जो है ना लाजमी रात के टाइम धोती है। तो कपड़े जो है ना इतने ज़्यादा हो गए, और हम लोग जो है ना हफ़्ते में एक दफ़ा कपड़े धोते हैं, आप लोग तो पता ही है कि हफ़्ते में एक दफ़ा लोग कपड़े धोते, तो बहुत ही ज़्यादा पूरे हफ़्ते कपड़े गंदे हो जाते, तो इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारी जो है ना जगह भी साफ़ करी। अम्मी जो है ना कपड़े धोती है, मैं साथ में थोड़ी बहुत जो है ना कपड़े को बिछा देती हूँ, और फोल्ड अम्मी करती है, और जगह जो है ना मशीन वगैरह मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बाहर जो है ना साफ़ कर ली, और अब मैं वॉशरूम भी साफ़ करने लगी हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छे से जो है ना साफ़ हो गई, और कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है। तो गंदा पानी जो भी था ना वो मैंने सारा गिरा दिया, और फिर जो है ना मैं सो गई थी रात के टाइम सारा काम करने के बाद। और अब जो है ना रात जो है ना माशाल्लाह से अच्छी गुजरी, और अब जो है ना सुबह हो गई है। तो सुबह जो है ना यहाँ पर मैंने चाय रख ली थी, और अब मैं जो है ना घर का काम करने लगी हूँ, क्योंकि घर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो आइए आप लोग को भी घर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। जब भी हम लोग मशीन लगाते हैं ना रात के टाइम, तो जब सुबह देखते हैं तो घर ऐसा लगता है जैसे कि घर में जो है ना रात के टाइम शादी गुजरी हो। तो आइए आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे भाई के रूम का हाल, सारे कपड़े जो है ना वो रखे हुए हैं अम्मी ने, जो फोल्ड किए हुए हैं, जो फोल्ड नहीं किए हुए वो भी रखे हुए हैं। और जो है ना टेबल पे इतना ज़्यादा कूड़ कबाड़, और ये मशीन भी है। और जो है ना सबसे पहला काम मैं मशीन सेट कर रही हूँ, क्योंकि मशीन जब सेट करके अंदर की सारी जो है ना मैं रख देती हूँ, तो मशीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी होती है, जिससे जो है ना रूम साफ़ रहता है। और जो कपड़े फोल्ड किए होते हैं वो अलमारी में जल्दी जल्दी रख देती हूँ, तो फिर जो है ना इसे भी आधा कर तो क्लीन ही नज़र आता है। तो यहाँ से ये देखिए मशीन को सेट करने में आधा टेबल जो है ना वो खाली हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर की जो है ना खिलौनों की बास्केट है, जो कि मैं इधर रख लेती हूँ मशीन के साथ ही। और उसके साथ यहाँ पर एक डॉल है, जो कि सिंड्रेला डॉल है, जो कि मुझे और मेरी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा यहाँ पर ये कूलर है, जिन पर भी मैं छोटे छोटे जो कपड़े वो भी चाह रही हूँ, जो कि रात के टाइम धो लिए थे। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल है, जो कि एप्पल मोबाइल है, ये मैंने ही बनाया है अपनी छोटी बहन के लिए। उसके अलावा अब जो है ना आइए तार वगैरह खोलते हैं, क्योंकि सारे जो है ना हमने कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख लिए हैं। और तार खोलने के बाद जो है ना 15-20 मिनट तो पूरे हो चुके थे, और भाई भी जो है ना बाहर से नाश्ता ले आए थे। आप लोग तो पता ही है कि नाश्ता जो है ना हम लोग घर में नहीं बनाते, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना किसी का भी दिल नहीं चाहता कि सुबह सवेरे जो है ना किचन में घुस जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ, और भाई जो है ना फिर नाश्ता ले आते हैं, और भाई नाश्ता भी ले आए हैं। और यहाँ पर ये सिंक में आपको थोड़ा सा बर्तन नज़र आ रहा है, जो कि सुबह जो है ना हम लोगों ने इमली का पानी पिया है, तो उसके बर्तन है, वरना तो मैंने रात को जो है ना सारे ही धो लिए थे। तो सारा जो नाश्ता है ना वो मैंने कर लिया। और यहाँ पर मैं आप लोग को बाहर सैंड भी दिखा रही हूँ, जो कि साफ़ है। और अब जो है ना मैं चाय जो है ना वो कप में डालने लगी हूँ। हम लोग जो है ना नाश्ता साथ ही बैठ के करते हैं, और बाकी खाना भी साथ ही बैठ के। कुछ लोग होते हैं ना कि कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि नाश्ता वगैरह जो है ना वो अकेले बैठ के करने पड़ते हैं, लेकिन मैं जो है ना सारा काम छोड़ के सबके साथ मिल के बातों में नाश्ता करती हूँ। उस तरह से जो है ना बहुत ही मज़ा आता है नाश्ता करने में। जब अगर आपको रोटी खाने का दिल भी ना चाहे, तो आप बातें करो और ना खाना खाओ, तो इससे जो है ना बहुत ही अच्छे से आप रोटी खा लेते हो। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं अपने रूम में आ गई। मैंने बाइक का रूम तो साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट सेट कर रही हूँ, जो कि मैंने दराज से मंगवाई थी। ये जो है ना इसकी प्राइस जिसे मैं पूछनी वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इससे पहले ब्लॉग में जो ब्लैक बेड शीट थी मेरे बेड की, वो भी मैंने दराज से ही मंगवाई थी। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बताइए कि कहाँ से लिए, तो दराज से मैं मंगवाती हूँ ज़्यादातर। सॉरी मैं नहीं, मेरी अम्मी मंगवाती है ज़्यादातर, जो कि बहुत ही प्यारी होती है। उसके अलावा मेरे रूम में जो टेबल है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यहाँ हमने खुद बनाया है। तो ये जो है ना मेरी मानों ने तोड़ा है, जो कि अभी मैंने यहाँ पर सेट किया। उसके अलावा ये देखिए जो सारा कूड़ का बार, ये भी मैं अभी जो है ना सेट करूँगी। तो ये सेट कर मैं ये सेट सफाई कर रही थी, और अम्मी जो है ना यहाँ पर बर्तन धो रही थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने दुआ की होगी। तो इसकी वजह से जो है ना मेरी अम्मी की सेहत ठीक हो गई, और अब जो है ना अम्मी मेरे साथ काम करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अम्मी आधा काम मेरे साथ करती है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे मेरी अम्मी बीमार ना हो, ताकि मेरी अम्मी मेरे साथ काम किया करे। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना करेले हैं, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा जहर पीने वाली थी। तो ये वाला जहर है, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे पिलाया है, यानी करेले का जूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है ये जूस। तो अभी जो है ना मैंने आप लोग को बता देती हूँ कि अम्मी जो है ना करेले इस तरह से काटती है छोटे छोटे, उस पर जो है ना नमक लगा ऊपर से डाल के फिर अम्मी और नाइट के लिए फ्रिज में रखती है, और सुबह जो है ना इस तरह से अम्मी जूस निकालती हैं। तो अभी आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से ये जूस निकालते हैं। तो ये देखिए करेलों से इस तरह वाला जहर निकल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, और मेरा भाई और मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं पी सकती है। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है।
अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गर्मी का मौसम आए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन हम पे जो है ना कभी भी गंदे दाने और मोटे मोटे दाने नहीं आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जूस की वजह से। और उसके अलावा जो है ना कभी भी हमें कोई इतनी बड़ी और इतनी गंदी बीमारी नहीं लगी है ये जूस पीने से। ये जूस जब हम पीते हैं ना तो एक ही घूंट होता है, लेकिन इतने ज़्यादा फ़वाद होते हैं इसके, ना ही जो है ना हमारा खून गंदा होता है और हमारा खून साफ़ भी होता है, हमारे बदन में गर्माइश भी नहीं होती। और जिनको जो है ना शुगर वग़ैरह है ना तो वो ये पिया करें, और अगर आप ये पीते हैं तो आपको कभी भी शुगर की बीमारी नहीं लगेगी, आप शुगर बीमारी की से महफूज रहेंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने जूस निकाल ली और अब जो है ना कप में डालने लगी और हमें पिलाने लगी है। तो सबसे फर्स्ट में मैंने बोला था कि मुझे पिला दो, और इसके साथ ही जो है ना अम्मी हमें केक देती है ताकि हमारे मुंह का जायका थोड़ा सा ठीक हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहर की तरह कड़वा होता है। और अब जो है ना मेरी पाई आ गई है ईयू, तो मैं पीने लगी हूँ यहाँ पर। और मेरे बाद जो है ना मेरी छोटी बहन, जो मेरी छोटी बहन पीती है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था, और पानी पीने के बाद जो है ना मैं केक खा लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना करेले और करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी। और ये वाला केक है जो कि मैं जो है ना करेले के जूस के बाद खाती हूँ। तो करेले की सब्ज़ी जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग जो है ना बहुत ही बड़ा हो जाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है ना सिस्टर 2-3 मिनट के व्लॉग बनाती है तो उसमें मज़ा ही नहीं आता, और एक तो जो है ना आपकी आवाज़ आगे पीछे हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इस जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं जो है ना इस तरह से किस तरह। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, और करेले की सब्ज़ी जब हम बनाते तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम लोग करेले का जूस पी लेते हैं ना, तो जो करेले की वो पोटली अम्मी ने बनाई होती है ना, उस तरह से पतीले में पानी डाल के और इस पोटली को जो है ना इस तरह से साफ़ करती है। आपने करेले पानी में नहीं डालना, जो पोटली है ना ये पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से ना प्रेस करना है, और जब आप प्रेस करेंगे ना तो आपके पानी का कलर भी चेंज हो जाना है। तो ये जो है ना मेरी अम्मी जो है ना हमें देती है, और मेरी अम्मी तो कहती है कि आप लोग जो है ना इतने नखरे करते हो। हमारे ज़माने में जो है ना हमारे अब्बू हमें इस तरह से कड़वी जो है ना दवाइयाँ पिलाते थे, जो घर में बनाते थे, तो वो जो है ना इनसे भी गंदी होती थी। कभी जो है ना मिर्च का वो इस तरह से पानी बना के पिलाते थे, और कभी जो है ना क्या, तो अम्मी कहती थी कि हमारे ज़माने में तो और भी इस तरह से बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ होती थी जो कि अब्बू हमें बना के पिलाते थे। तो तुम लोग तो अच्छा है, फिर भी मैं 1-2 दफ़ा ही ये इस तरह से चीज़ें पिला देती हूँ। वैसे आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इनकी अम्मी जो है ना हम हकीम है, कि कभी जो है ना आलू बुखारा और इमली का पानी पिलाती है, और कभी जो है ना करेले का जूस। और उसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी है जो कि अम्मी जो है ना घर में जितने भी अफराद हैं उनके लिए 1-1 चम्मच जो है ना सौंफ का ले लेती है, और एक पतीले में डाल लेती है, और इसमें 1 गिलास पानी डाल के फ्लेम पे जो है ना चढ़ा देती है। और जब पानी बॉयल हो जाता है और सौंफ जो है ना थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो फिर वो पानी अम्मी गिरा देती है, और 1-1 चम्मच जो है ना वो सौंफ का हमें देती हैं। तो वो भी जो है ना इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उससे जो है ना मुँह की बदबू हट जाती है और मैदा भी साफ़ होता है। तो यहाँ पर हमने करेले धो ली, तो फिर इस तरह से चन्नी में मतलब इस तरह से जाली में रख लिए थे, और खुश करने के लिए रख देंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से जो है ना करेले की सब्ज़ी बनती है, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। तो उसके बाद जो है ना मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो गई है, तो अम्मी ने जो है ना सारा काम इस तरह से निपटा लिया था। और उसके अलावा यहाँ पर अम्मी बिल्ली को भी धो रही है, मतलब बिल्ली को नहला रही है, क्योंकि मैं जो है ना बिल्ली को नहीं नहला सकती। बिल्ली जो है ना बहुत ही नाखून मारती है, लेकिन अम्मी जो है फिर भी प्यार से नहलाती है, तो इसलिए फिर बिल्ली को अम्मी नहला लेती है कैसे भी करके। तो बिल्ली को नहलाने के बाद जो है ना यहाँ पर हमने बिल्ली को धूप में छोड़ दिया, क्योंकि अम्मी ने जब देखा कि धूप आई है तो इसलिए अम्मी ने बिल्ली को नहला दिया था, ताकि अम्मी जो है ना बिल्ली को धूप भी दे सकते। तो ये देखिए बिल्ली जो है ना कितनी साफ़ हो गई है। तो मैं दिन आप लोगों को बताऊंगी कि ये बिल्लियाँ मेरे साथ कहाँ से आई है, इनकी जो है ना पूरी एक कहानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या कहानी पसंद है और आप जानना चाहते हैं, तो फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। अगर आप लोग को नहीं पसंद तो फिर मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं आप लोग को बिल्ली की कहानी लेकर आऊँ। खैर यहाँ पर जो है ना बिल्ली को साफ़ करने के बाद ये धूप पे सो गई हैं, और धूप जो है ना चली भी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये मैडम साहिबा जो है ना सो रही है। और मैं जो है ना कभी कभार अम्मी को कहती हूँ कि बिल्लियों के जो है ना मज़े होते हैं कि फ्री स्टाइल में घर भी मिला होता है, खाना भी मिल रहा होता है, और प्यार भी ऊपर से हम लोग इनके साथ करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मासूम से बिल्लियाँ हैं। तो अम्मी को कहती हूँ कि ये देखिए कितनी गहरी नींद में ये सो रही है, इसकी उंगली को भी मैं टच कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जाग नहीं रही है। तो कितनी ही साफ़ हो गई है। और यहाँ पर ये टोटल जो है ना 4 बिल्लियाँ हैं, बिल्ला कोई भी नहीं है, जो चारों ही बिल्लियाँ हैं, 2 काली 2 सफ़ेद। तो उसके बाद जो है ना बिल्ली को यहाँ पे सो रही थी, तो
तो फिर मैंने अपने लिए मैक्रोनी बना ली थी। मैंने जो है ना अम्मी को बोला कि हम लोगों ने जो है ना जहर पिया है, उसके अलावा जो है ना हमें कुछ चाहिए। तो फिर अम्मी ने बोला जाके अपने लिए मैक्रोनी बना ले। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने अपने लिए आलू की मैक्रोनी बना ली। आप लोगों को तो पता ही है मुझे आलू कितने पसंद है। मैं जो है ना बिरयानी पुलाव जो भी हो ना मैं उसमें आलू डालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।